मिल रही है जहां पर ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। बगरधार में पहाड़ी से मलबा आने के बाद रास्ता बाधित हुआ है। जिलाधिकारी ने बीआरओ को सख्त निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तत्काल सड़क खोलने का कार्य करें, डीएम ने निर्देश दिए हैं। तो बता दें कि टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि बाधित हो गया है और जो मलबा है वो रास्ते पर आ गया है, पहाड़ी मलबा, और बगरधार में पहाड़ी से ये मलबा आने के बाद रास्ता बंद। जिलाधिकारी ने बीआरओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द मार्ग को खोला जाए। लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, इसकी चेतावनी दी गई है। तो तत्काल सड़क खोलने का कार्य किया जाए। तो बता दें आपको कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि बाधित हो गया है, पहाड़ी से मलबा आ गया, और मानसून के समय में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जब पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ जाता है तो ऐसे में जो वाहन आते जाते हैं उन पर भी खतरा रहता है। अरविंद नोटियाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अरविंद, जानना चाहूंगी, देखिए ये जो खबर है टिहरी से है जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग और यहां पर पहाड़ी से मलबा सड़क पर आ गिरा है। फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि ऋषिकेश गंगोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग 94 है, ये लगातार कल से जो नरेंद्र नगर के पास बगरधार है वहां पर लगातार कल से भूस्खलन हो रहा है। बार बार बोल्डर आ रहे हैं, मिट्टी पत्थर सड़क पे आ रहे हैं, जिस कारण सड़क बंद हो रही है। और जिलाधिकारी जो मयूर दीक्षित है, उन्होंने बीआरओ के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़क खोलने के लिए मौके पर 2 जेसीबी तैनात रखें और सड़क जैसे ही बंद होती है उस सड़क को तत्काल खोलें। तो बीआरओ के जो अधिकारी हैं वहां पर जेसीबी को लेकर तैनात है और वहां पर सड़क खोल दी, इस समय सड़क खोल दी गई है। यानी सड़क जैसे ही बंद हो रही है तो जो तुरंत बीआरओ के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो जेसीबी से सड़क खोल रहे हैं। साथ ही बता दूं कि जो ये जगह है, जो बगरधार जगह है, यहाँ पर हर साल भारी मात्रा में मलबा आता है और सड़क बंद हो जाती है। यानी पिछले साल की मैं बात करूं तो पिछले साल यहाँ पर 2 दिन तक सड़क बंद रही और लोगों को टिहरी आवागमन जो करना था वो मसूरी के रास्ते से आना जाना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीआरओ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने समय रहते हुए सड़कों की जो ट्रीटमेंट नहीं कर पाए और जिस कारण ये समस्याएं उठानी पड़ रही है। और जैसे ही हल्की बारिश होती है तो बारिश होने के बाद तुरंत यहाँ पर बंद हो जाता है। यानी सड़क जब बंद होती है तो कम से कम 2 से 3 घंटे उसको खोलने में लगते हैं और 2 और 3 घंटे तक यात्रियों को दोनों तरफ जाम जो स्थिति बनी रहती है वहां पर परेशान होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बीआरओ के अधिकारी आज भी लापरवाह बने हुए हैं, क्योंकि बीआरओ ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जो मानसून को लेकर सड़कें पूरी तरह से तैयार हैं, ऑल वेदर रोड की सड़कें तैयार हैं, लेकिन एक ही बारिश ने इस बीआरओ की पोल खोल के रख दी कि एक ही बारिश से पूरा मलबा सड़कों पर आ गया। तो जिला प्रशासन ने सख्त कदम और निर्देश देते हुए बीआरओ को दिए और कहा कि यह सड़कें तत्काल खुलनी चाहिए और जहां जहां भी सड़कें बंद होती हैं वहां पर तत्काल जेसीबी से सड़क खोलनी चाहिए। यानी और साथ ही अरविंद, लेकिन एक सवाल और भी है, ये जो राजमार्ग है जहां पर ये मलबा गिरा है, जाहिर है कि सड़क को अगर खोल भी दिया जाए तो फिर भी यहाँ पर रिस्क तो है ही, दोबारा से भी भूस्खलन हो सकता है। तो ऐसे में फिर इसकी जगह पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, जहां पर ये जो बगरधार जगह है, यहाँ पर हर साल भूस्खलन होता है और यहाँ पे ऊपर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर आके सड़क पे बंद हो जाते हैं, सड़क बंद हो जाती है। पिछले साल भी जब यहाँ पे बंद हुआ था तो 3 दिन तक सड़क बंद रही। तो यहाँ पर जो पहाड़ी पे है, और आपको बता दूं कि इसी जगह पर पहाड़ी पर 2 बोल्डर काफी बड़े चट्टान है और जिस दिन काफी 2 या 3 दिन की लगातार बारिश होगी तो निश्चित तौर पर पहाड़ी पर जो 2 बड़े पत्थर अटके हुए हैं वो सड़क पर आएंगे और सड़क के नीचे 2 गांव हैं, तो ये पत्थर कहीं ना कहीं उन गांवों को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बीआरओ ने इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। यानी बीआरओ भी दुर्घटना का इंतजार कर रही है कि कब ये पत्थर नीचे आए और कोई नुकसान हो तब जाके हम इसका ट्रीटमेंट करें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हर साल भूस्खलन होता है, सड़क पर मलबा आता है और इसी जगह पर कल भी मलबा आया और सुबह भी मलबा आया और सुबह बीआरओ के अधिकारियों ने इसे फिर खोल दिया और
साथ ही आपको बता दूं कि टिहरी जिले की अब तक 12 सड़कें बंद हैं, जिसमें कि एक जो स्टेट हाईवे है उसमें एक सड़कें बंद है। तो कुल मिलाकर अभी सड़क सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो बारिश होने पर तुरंत यहाँ पर सड़क बंद हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बीआरओ की जो लापरवाही है वो सामने देखने को मिली है, और जिलाधिकारी ने भी साफ साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी अधिकारी लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। जी चलिए ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अल्मोड़ा